ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको घर ले जाने अर्थ, इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। किस लिए याद करते थे बाबा को कि हमको लेकर जाए, इसीलिए याद करते थे ना। अब बाबा आया है हमको ले जाने के लिए, तो क्या कहते हैं, बहुत सहज सी बात कहते हैं कि तुम ये देह और देह के जो संबंधी है ना, उनसे अपनी बुद्धि उपराम रखो, क्योंकि कब जाने का समय आएगा या अचानक कभी भी हो सकता है ना। बाबा कहती ये तो छीछी दुनिया है, यह भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। ये अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए और कोई को ऐसे विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। ये हम सब बच्चों को पता है ना, अपने दिल में ऐसा सोचते कि नहीं सोचते? हाँ, ये स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है, ऐसी स्मृति सब नहीं सोचते ऐसा, ये स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बात घड़ी घड़ी बुद्धि में आनी चाहिए कि अब हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वे जाकर पद्मा पदम पति बनते हैं नई दुनिया में। वे लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं ना, इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट देते हैं, समझते ईश्वर इसका फल देंगे। माना इनडायरेक्ट दान पुण्य करते ना। अभी तुम तो देखो बच्चे डायरेक्ट करते हो। हाँ, तो बाबा हमको देखो कैसे समझाते हैं। देखो बच्चे तुम कैसे अभी डायरेक्ट करते हो, बाबा आया ना अभी तुम डायरेक्ट देते हो। अब बाप समझाते हैं वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है जब इनडायरेक्ट करते हो। तो अब मैं आया हूँ तुमको राय देता हूँ, अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। जब समझते हो कि आज का किया कल मिलना है, तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई याद ना आए। ऐसा तैयार हो जाना चाहिए जो जब पिछाड़ी का वो समय आए ना, जब जाने का समय, तो कोई याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? सोचो बच्चे, क्या गति होगी उस समय? तुम कहते हो ना अंतकाल जो स्त्री से मिले, इसलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते ये शरीर छोड़ना ही है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा बूढ़ा है इसलिए वो तो समझते ही ये शरीर छोड़ना, इसलिए सदा उनको याद रहते। देखो बाबा कैसे खगिया मारते थे, मैं नई दुनिया में जाऊंगा, प्रिंस बनूंगा। हाँ, कैसे उनके समय तो बाबा बता रहे हैं, तो बाबा को जैसे फॉलो करना चाहिए। तो कई बार बाबा तो बूढ़ा है इसलिए बाबा को याद रहता है। हाँ, नहीं, तुम सब बूढ़े हो, तुम सब बूढ़े हो। हाँ, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस से जानना है। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो, अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे। हाँ, जितना वहां रुकना चाहो उतना वहां रुको। हाँ, जितना पीछे पाठ वाला होगा
तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे, उतना ज्यादा समय ऊपर ही रहेगा। अब कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, सिर्फ नीचे उतरेंगे 100 वर्ष के लिए। हाँ, तो जितना रहना चाहो रह सकते हो ऊपर। बाबा कहते वो पिछाड़ी को आएंगे 100 वर्ष कम, ऊपर इतना समय तक रहेंगे। जैसे काशी कलवच खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते हैं, पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या बनेंगे? बाबा कहते जो पिछाड़ी में आएंगे उनके पाप क्या बनेंगे? आए और गए। बाकी मोक्ष कोई मिल ना सके, वहां रहकर क्या करेंगे? पाठ तो जरूर बजाना ही है, तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का। तो बाप कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। क्या करो? अब भूलते जाओ। अब रहना तो है नहीं यहाँ पे, तो क्या करो? भूलते जाओ। अब तो चलना है। 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो, अपनी जांच करते रहो। हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा ना दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो, कैसा स्वभाव होना चाहिए? दैवी। आसुरी स्वभाव तो नहीं है, चेक करो, जांच करो। बाबा कहते तुम्हारा जो स्वभाव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए बच्चे तुम चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे। परंतु माया ऐसी है ना जो चार्ट रखने ही नहीं देती है। हाँ, जो तुमको चार्ट ही नहीं रखने देती है, माया ऐसी है। 2-4 दिन रख कर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। हाँ, अपनी जांच करते रहे तो पता पड़े ना, अरे ये क्या हो गया, हम कैसे थे, क्या बन गए और क्या बनने के लिए आए हैं। अब जांच करे तो पता पड़े। अब जांच कैसे करे? जब चार्ट रखे। अब 2-4 दिन रखते हैं फिर भूल जाते। क्यों नहीं करते पूरा? क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है हम रोज जाते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा है, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को याद करना है, वाणी से भी परे जाना है। ऐसे ऐसे अपने से ना बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें आवाज करने की तो कोई दरकार ही नहीं है। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। तो बाबा भी आवाज में ना आए, ये तो हम बच्चों को समझाने के लिए आवाज में बाबा को आना पड़ता है। वाणी से परे जाने लिए भी समझाना पड़ता है। देखो कितनी वंडरफुल बात है। वाणी से परे जाने के लिए भी बाबा को आवाज में आकर समझाना पड़ता है, क्योंकि हम इतने बुद्धू हो गए हैं, समझ के भी समझते नहीं है। हाँ, कितना बाबा हमको समझाते। मैं तो तुमको वाणी से परे ले जाने आया हूँ। तो बाबा कहते बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है, वाणी से परे जाने लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापिस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ, ये इसीलिए बुलाए ना। हम पतित हैं, वापिस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि तो कोई पावन बना ना सके। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। हाँ, सब के सब खुद पावन होने के लिए सब गंगा स्नान करने जाते हैं, तो हमको कैसे पावन बनाएंगे? वो तो बाप को जानते ही नहीं। जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंच है।
ऐसे बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का देखो क्या हाल हो गए। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, कहाँ वे संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ ये संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगी भी वे जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना, सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है, ये बात तो सबको समझा दो। ये नहीं कि तुम्हारा बच्चे का शरीर है, जवान का शरीर है तो तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था नहीं है। आत्मा को आए देखो कितने वर्ष हो गए, अभी सबको घर जाना है। और सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है। सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे, वो सुख धाम में जाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए। सुख धाम में कौन जाएंगे? जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे वो सुख धाम में जाएंगे। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है। जो इस स्कूल में आने वाले नहीं है उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है, उनको जास्ती मेहनत लगेगी। जो बाद में वाले हैं ना, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विकर्माजीत बनेंगे, और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सत्युग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने से पूछो हम सत्युगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं? पूछो अपने आप से। तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र ना स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सत्युगी हो या कलयुगी हो, और दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। ऐसे माना चित्र बनाओ, एक पूछ रहा हो सत्युगी हो या कलयुगी हो, और दूसरा खड़ा पूछे कहाँ जाना है तुमको। ऐसे ऐसे पूछना चाहिए, ऐसे ऐसे चित्र स्लोगन बनाने चाहिए जो धूम मच जाए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। पूछते हैं ना बाबा से, ये हमारा धंधा चलेगा कि नहीं, ये वाला धंधा करे वो वाला धंधा करे, और मैं तुम्हारा धंधा थोड़ी ठीक कराने आया हूँ। हाँ, तुम्हारे बिजनेस सेट थोड़ा कराने आया हूँ। ये तो सारे बिजनेस चौपट होने वाले। क्यों? पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। तो बाबा समझाते हैं धंधे आदि में हम क्या जाने। बाप को बुलाया ही है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ, वह मैं आकर बताता हूँ। और क्या बात है? धंधा थोड़ा सेट करूंगा या कराऊं सेट? हाँ, कितनी सिंपल सी बात है कि नहीं है सिंपल बात? क्या सिंपल बात समझी हमने कि बाबा को हमने बुलाया कि हमको मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ, अभी हमको लेके जाओ यहाँ से। इसे बुलाया ना, तो इसलिए बाबा आया हुआ है, वही आकर बाबा बताते हैं। इशारा ही बहुत सहज है, मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अर्थ ना समझने के कारण ना गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। अब पतित पावन तो बाप है। अभी सबके कयामत का समय, हिसाब किताब चुक तू कराए वापस ले जाते हैं। हिसाब किताब के साथ नहीं जा सकोगे परमधाम, यही चुक तू करने पड़ेंगे। कोई सोचे चलो थोड़े हिसाब किताब बाद में चुक तू कर लेंगे, अभी चलो चलते बाबा। जब तक हिसाब किताब चुक तू ना हो घर जा नहीं सकते। आत्मा खाली आई थी, हाँ, बिना हिसाब किताब के तो खाली ही जाएगी, बिना हिसाब किताब के। अनादि संस्कारों में आई, अभी लास्ट में हमको सबको अनादि संस्कारों में टिकना है। यहाँ के वो संस्कारों में नहीं रहना है। यहाँ के कर्म हो, हिसाब किताब, इसका लेना उसका देना, ये कोई भी खाता नहीं रहेगा। आत्मा बिल्कुल हल्की हो जाएगी। जब हल्की हो जाएगी तभी तो घर जाएगी। अब हल्की होने के लिए बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहो, याद के बल से पावन बनो। जो भी हिसाब किताब विक्रमों का बोझ है वो याद के बल से चुकतू करो, या तो सजाओ के बल से करोगे।
या चुकतू करोगे किसी का चुका के, या चुकतू करोगे योग के बल से। तो कैसे करना है ये हर एक अपना अपना निर्धारित करे, ये अपना अपना देखे ना कैसे चुकतू करना है। तो बाबा कहते अभी सबके कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। बाप समझाते तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है ना तो फिर गिर पड़ते। जब बाबा समझाते तो समझते, ऐसे कान हिलाते, इतनी बड़ी बड़ी कान। हाँ, सभी देखो कैसे कान हिला रहे, हम सब कान हिलाते ना, जैसे जैसे सुनते जाते ऐसे कान हिलती जाती है। आत्मा कहती है हाँ ठीक का ठीक का, फिर क्या हो जाता है, फिर गिर पड़ते। बाप कहते भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि ना जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखा, माना अच्छा भोजन देखा तो आसक्ति जाती है। चने वाला देखेंगे, हाँ, दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है। कच्चे है, खा लिया तो उस चने का वो जल्दी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। बाबा कहते माँ बाप और अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जबान ललचाए मायन नहीं करनी है। योग भी चाहिए, योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, जिनकी खाने की दिल होती है ना तो वो ये कहते हैं नहीं, वो वैद्य ने कहा है ये खाना पड़ेगा, नहीं तो ये घुटनों का दर्द ठीक नहीं होने वाला, ये घुटनों में घी वहीं से जाएगा, उसी दवाई से खाना पड़ेगा। अब दिल है अंदर, खाने की बित बित कर रही है दिल। हाँ, अब खाने की दिल हो रही है और कहते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे ना तो बीमार पड़ जाएंगे। तो बाबा समझाते योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बुद्धि में रहना चाहिए, हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापिस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है ना उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। वहां ये कुछ भी बातें होती नहीं है, वहां सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएगी। हाँ, वहां पे होगा ही फर्स्ट क्लास, और माता भी हमारे लिए अच्छा खाना खाएगी जो हमारे पेट में आएगा। हाँ, वहां तो है ही फर्स्ट क्लास, जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है। बाप आकर रिजोनेट करते हैं। वह लोग तो बंदर के ग्लॉन्स मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नया डालते हैं ना, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर चेंज करते हैं, हार्ट ही चेंज कर देते हैं। जिसके अंदर आसुरी वृत्तियां घुसी पड़ी हैं दैवी वृत्ति बना देते हैं। तो बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाकी ये सब है साइंस, बॉम्ब शादी बनाते हैं, यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें है। तमो प्रधान बुद्धि है ना बच्चे, वे तो खुश होते हैं कि यह भी भाभी बनी हुई है। बॉम्ब जरूर बनने ही है। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ पेट से मूसल निकले। फिर यह हुआ पेट से मूसल निकले। अब बाप ने समझाया ये सब भक्ति मार्ग की बातें। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते ये हाल हो गया इनका। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। कौन कौन सी कथा? सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम ये पद पाते हो। बाकी कृष्ण आदि तो है नहीं जो दिखाया स्वदर्शन चक्र से सबको मारा। ऐसी एक्ट तो श्री कृष्ण ने नहीं की ना। श्री कृष्ण कौन? सत्युग का सबसे पहला फर्स्ट प्रिंस। वहां पे ऐसा कुछ आसुरी अवगुण वाला था ही नहीं जिसके लिए इतना सब कुछ ये सब दिखाया गया है। तो ऐसी एक्ट तो हुई नहीं। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूँ। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं।
स्वदर्शन चक्र माना अपने आप को देखना, उसे कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। वो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं जिससे गला काटा, ये किया मारा, वो नहीं। उन्होंने फिर कृष्ण को चक्र आदि दिखाया है। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी बात है। यह तो सब गला नहीं है ना, सो भी आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जानना है, इसे बाप को याद करना है, दूसरा कुछ भी याद ना है। ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सको। अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है। रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। कहीं तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुमने भगवान से प्रतिज्ञा की कि हम पवित्र रहेंगे, तो बाप को सच बताना चाहिए। अगर प्रतिज्ञा तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खल्लास। पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान, फिर काम क्रोध। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना, कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़े ही, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं ये झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है, ये तुमने कल्पना से बना है। मनुष्य जो करें वे देखने में आता है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। ये बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, होना ही है। फिर हम चिंता क्यों करें? जो होना ही है फिर हम चिंता क्यों करें? अनहोनी हो तो चिंता हो ना। जो चीज हो चुकी है आपके सामने, बार बार हो चुकी है, तो फिर उसकी चिंता क्यों करें? ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं। जहाँ पुजारी हैं वहाँ पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही हैं सत्युग त्रेता में, कलयुग में है ही पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवताएं ही हैं, पुजारी हैं मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो मामेकम याद करो। ड्रामानुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।